इतर जो उभर रहा है सूरज की तरह, जो उदय हो रहा है सूर्य की तरह, वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो भी तब जब इलेक्शन आने में मात्र कुछ महीने बाकी हो। कैसे क्या कुछ होगा ये समझने वाली बात है, और खासकर जाट नेतृत्व को लेकर ये बात है, वो भी पूरी जोर से की जाएगी। मेरे साथ इस वक्त वो हैं जो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजस्थान की राजनीति पर पैनी नजर, पैन एनालिसिस करने वाले चंद्रराज सिंह भी मेरे साथ हैं। सर, वल्लभ नगर ने क्या कहा, जीत को छोड़ दें, सेकंड जो रहे उनको देखें, जीत तो सहानुभूति वाले वोट बताती है, सेकंड जो रहे उनको देखें, और वही कहानी सरदार शहर कह रहा है। तो इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो पहले से बढ़त पे आएगी। और उसके अलावा जो मेरा सबसे बड़ा सवाल है जाट नेतृत्व को लेकर, कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष जाट है, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जाट है, लेकिन पूरी की पूरी जाट कौम में उनका कोई से नहीं है। तो क्या वन एंड ओनली ऑप्शन अब हनुमान बेनीवाल बच जाता है? कठोर सत्य है मगर सत्य है। आज सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के जाटों का नेता है। 2% वोट भी वो इधर का उधर नहीं कर सकता। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के नेता हैं जाटों के, मगर जाट तो बुनियादी रूप से कांग्रेस ही है, उसको बनाकर अपने साथ नहीं रख सकता। दोनों जाट नेतृत्व तो फेलियर्स है। और एक बात बता दूं, सरदार से चुनाव में साबित हो गया कि जीता तो कोई आदमी उसी तरह जीता है जैसे वल्लभ नगर के अंदर दीप्ति जीती थी। दोनों की जीत के अंदर सिंपैथी का रोल था, पार्टियों का रोल नहीं था। पार्टियां मूंछों पर ताव दी तो दे। जीत का कारण तो एक के मां की मृत्यु थी और एक के बाप की मृत्यु थी। भंवरलाल जी एक बहुत शानदार विधायक थे, ताकतवर, मजबूत। उनके सामने मूड के पास इतने वोट लाना, 25,000 वोट लाना बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के पिंचा को तो जबरदस्ती का शिकार बना दिया गया, वो खुद सीरियस था ही नहीं चुनाव के अंदर। और जहां तक वल्लभ नगर की सीट में भी हनुमान बेनीवाल का व्यक्ति दूसरे नंबर पे आया। एक और चुनाव हुआ था, वहां भी हनुमान बेनीवाल का आदमी 16-17 हजार वोट लाया था। सराड़ा की बात कर रहा हूं। तो एक बात तय है कि जाटों में उभरता हुआ नेतृत्व आज की तारीख में केवल हनुमान बेनीवाल का है। अगर पूरा संपूर्ण जाति ये मान ले कि हनुमान बेनीवाल में नाथूराम मिर्जा और बलराम जाखड़ की आत्मा का प्रवेश हो गया है, तो उसके नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं देगा। जिस प्रकार 2003 में संपूर्ण जाट समाज को मैंने लाकर के वसुंधरा की टीम में डाला था और हम नागौर में से 10 में से 9 सीट लाए थे, उतना बड़ा काम करने की क्षमता हनुमान में तो हो सकती है, किसी और जाट नेता में नहीं है। नाथूराम जी मिर्जा ने मुझे पुष्कर के जाट सम्मेलन में 25,000 जाटों की टीम में खड़ा किया और बोले कि आज मेरे साथ में गैर जाट बनिया आया है, सिंह भी है, मैं चाहता हूं कि इसे जाट समाज में शामिल करूं। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा। महाराजा विश्वेंद्र सिंह उस टीम की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने समर्थन दिया और ज्ञान प्रकाश पिलानिया उस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे थे। उन्होंने खड़े होकर के कहा कि नाथूराम मिर्जा के इस प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन है। 25,000 लोगों ने खड़े होकर हाथ उठाया। तब से अब तक मैं अपने आप को जाट ही मानता हूं। मुझे उसी वक्त चौधरी लिखने का अधिकार मिल गया। ये आप किसी भी जाट नेता को पूछ सकते हैं। ज्ञान प्रकाश पिलानिया भी जीवित है और महाराजा विश्वेंद्र सिंह भी जीवित है, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जाटों को गाइड कर सकता हूं। मैं जाटों का सहयोग कर सकता हूं। हनुमान बेनीवाल जाटों को गाइड कर सकता है, क्योंकि जाटों का एक बहुत बड़ा गुण है, जो कड़ा बोलता है जाट उसके साथ रहते हैं। जाटों के नाथूराम जी के साथ जाट ज्यादा क्यों थे कि नाथूराम जी तो अपने मुंह से जो बोलना था बोलते थे, लाट साहब की परवाह नहीं करते थे और ऐसी ऐसी बातें बोल देते थे जो आप कह ही नहीं सकते। मगर वैसी की वैसी बातें हनुमान बेनीवाल बोलता है। हनुमान बेनीवाल की बात कड़क है, बोलता दमदारी से है, करता दमदारी से है, चलता दमदारी से है, रहता दमदारी से है। इसलिए हनुमान बेनीवाल जाटों के भविष्य का अगर एक बड़ा नेता बन जाएगा तो मुझे आश्चर्य है नहीं। और कौन है जाटों में? सुभाष महरिया को तो भाजपा ने नजरअंदाज कर दिया है, पार्टी छोड़नी पड़ी है। उसके बाद में और जाट नेता छोटे छोटे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। रिचपाल मिर्जा का परिवार करना नहीं चाहता। हाँ,
अगर हनुमान बेनीवाल का विरोध होने के बावजूद भी दिव्या ने इस बार थोड़ा बहुत महिपाल की बेटी होने का परिचय दिया है। यह दुर्भाग्य है कि इन दोनों में अंतर है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो जाटों का बहुत बड़ा ग्रुप आएगा। मैं प्रयास करूंगा कि इन दोनों के बीच संबंध सुधर जाए। हालांकि ये मेरे करने से होगा नहीं, ये क्योंकि हनुमान भी बहुत कड़क आदमी है और दिव्या परशुराम जी के परिवार की बेटी है, पोती है, बहुत कड़क है। अब जो भी है वो हो जाएगा। मगर मैं एक बात जानता हूं, जिस दिन मैं जोली फैलाकर जाटों में जाऊंगा सुनेंगे और जरूर उसको कुछ न कुछ असर होगा, ऐसा मेरा विश्वास। जाहिर तौर पर, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इस पूरे वाकये को जो हो रहा है और जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दो बातें तय है। आपको मैं आने वाले विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक बात बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। राजपूत तो 90% कांग्रेस के खिलाफ जाएगा, इससे भी ज्यादा, क्योंकि वो कभी कांग्रेसी पक्ष में रहा ही नहीं। लास्ट आदमी जो राजपूतों में खेत सिंह, गुलाब सिंह सत्तावत थे, पर वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर नहीं थे। तगड़ा आदमी थे कल्याण सिंह खालवी, वो कांग्रेस के खिलाफ रहे। तो कांग्रेस में राजपूतों के जाने का प्रश्न नहीं है। और जाट तो अशोक गहलोत से एलर्जी करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि रामनिवास, परशुराम, बलराम सबको डाउन करने के अंदर इनका हाथ था और जोधपुर राजनीति में इनका विरोध था। ये अलग बात है कि परशुराम की मेहरबानी से अशोक जी राजनीति में आए और एमपी का टिकट मिला, मगर प्रतिदान में उन्होंने जाटों को दिया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर महिपाल वाली घटना और महेंद्र वाली घटना का भी लोगों के विचार में नेगेटिव असर है। ये कांग्रेस के पास में अगर जाट नहीं आता है तो राजपूत नहीं आता है। गुर्जर का सचिन पायलट के आए बिना आने का प्रश्न नहीं है। तो जाट, गुर्जर, राजपूत तीनों नहीं है। और वैश्य समाज तो बीजेपी का भगत है, वैश्य समाज भी नहीं है। तो 100% कांग्रेस की दुर्गति वैसी ही होगी जैसे गुजरात के इस चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। और बेनीवाल का क्या होगा? वो तगड़ा आदमी है, जिसका हाथ पकड़ेगा जाट उसको रेस्पेक्ट देंगे, जाट उसकी बात मानेंगे। अब हनुमान बेनीवाल भी अकेला आदमी लड़ रहा है, साधनों की कमी हो सकती है, समर्थन की कमी हो सकती है, मगर उसके हिम्मत, दिलेरी और हौसले में कोई कमी नहीं है। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने सरदार शहर और कहीं ना कहीं जो वल्लभ नगर का जो उपचुनाव था उससे पूरा एनालिसिस करके आने वाले विधानसभा चुनावों की तस्वीर दिखाई कि किस तरह से बेनीवाल बढ़ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। कैमरा पर्सन रुचिका के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद। राजस्थान के उपचुनाव बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं और इस कहानी को समझने के लिए हमें पूरा एनालिसिस